बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 और 6 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 और 8 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो देखें, पार्ट नंबर 7 में जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है वो है z⁴ प्लस 5z² प्लस 6। तो इसको फैक्टराइज करके इसके लीनियर फैक्टर्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, z⁴, 5z² और 6। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखें, जो इसमें z⁴ है उसका कोफिशिएंट उसको a कह दें, ठीक है। z⁴ के कोफिशिएंट को कह दें a, हो गया 1। और z² का कोफिशिएंट क्या 5, उसको कह लें b। और जो इसमें बगैर z के टर्म है वो 6 है, उसको कांस्टेंट कह दें c, तो वो +6 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो a और c को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा +1 और +6 मल्टीप्लाई होने के बाद +6। अब आप क्या करें कि मिड टर्म इसकी जो है b, उसको ब्रेक करें। ऐसे दो नंबर आप ढूंढें जिनको प्लस माइनस करें तो ये 5 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। 2 और 3, अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें तो 5 आ जाता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ जाएगा, जो ए और सी को मल्टीप्लाई करने से आए। तो जहाँ पर आपका स्टूडेंट्स ये 5z लिखा होगा ना, उधर हम अब क्या लिख लेंगे ब्रेक करके उसको 2z प्लस 3z। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर z⁴ एज इट इज़ प्लस 5z² की जगह भी हमने देखा था क्या लिखना था, 3z² प्लस 2z² और फिर +6 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर ये दोनों में से z² कॉमन आ सकता है, तो z² कॉमन ले लें। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये z⁴ थी यानी 4z थे, तो स्क्वेयर कॉमन चला गया तो बाकी क्या रह गया, 2z रह जाएंगे, z²। फिर प्लस ये z² कॉमन चला गया, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या रहेगा 3, तो ये +3 लिख दिया। फिर प्लस ये थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये 2 कॉमन जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से z² रहेगा। और प्लस 6 है तो 2 कॉमन लिया तो 2 पे डिवाइड कर दें, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 रह जाएगा, तो ये +3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों टर्म्स में z² प्लस 3 कॉमन है, ये कॉमन ले लें। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, z² प्लस 3 कॉमन जाने के बाद z², और यहाँ से z² प्लस 3 कॉमन जाने के बाद +2। और नेक्स्ट स्टेप में अब स्टूडेंट्स क्या होगा, z² प्लस की जगह लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, और फिर 3 की जगह 1 मल्टीप्लाई बाई 3। और नेक्स्ट इसमें z² एज इट इज़, इस प्लस की जगह भी माइनस इंटू माइनस, और 2 की जगह लिख लेंगे 1 इंटू 2। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि z² एज इट इज़, फिर माइनस, और अयोटा² -1 के इक्वल होता है, इसलिए -1 की जगह लिख लिया अयोटा² और साथ में आ गया 3, और इंटू z² माइनस -1 की वैल्यू कितनी है, अयोटा² के इक्वल, तो अयोटा² लिख देंगे -1 की जगह, और ये साथ आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम लिख लेंगे z² माइनस ये किसका स्क्वायर बन रहा है, अयोटा का स्क्वायर है, और ये √3 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेंगे √3 अयोटा का स्क्वायर, और इनटू ये हो गया z का स्क्वायर माइनस ये अयोटा का स्क्वायर है, और ये √2 का स्क्वायर है, 2 जो है, तो इसकी जगह लिख लेंगे √2 अयोटा का स्क्वायर। तो अब इन दोनों पार्ट्स में देखें तो आपका फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² वाला। तो पहले इससे में यहाँ पर देखें तो z की जगह अगर a रखें और √3 अयोटा की जगह b, तो a² माइनस b² बन रहा है। तो ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर दें तो a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। तो a माइनस b क्या हो जाएगा, z माइनस b की जगह √3 अयोटा इंटू a प्लस b, a की जगह z प्लस b की जगह √3 अयोटा इंटू, अब ये दूसरा पार्ट जो है दूसरा हिस्सा इसका, इसमें भी देखें ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस
बी स्क्वेयर वाला, ए की जगह जेड और बी की जगह स्क्वेयर रूट टू अयोटा। तो यहाँ पर ये फिर बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए की जगह इसमें जब पुट कर दें जेड, फिर माइनस बी की जगह स्क्वेयर रूट टू अयोटा इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह जेड प्लस बी की जगह स्क्वेयर रूट टू अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी जिसमें मैक्सिमम पावर क्या थी 4, तो मैक्सिमम पावर 4 थी, तो ये 4 लीनियर फैक्टर्स इसके बन चुके हैं फैक्टराइज होने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 8 में जो पॉलिनोमियल उसने दिया वो z पावर 4 माइनस 32 जेड स्क्वेयर माइनस 3969। तो हम अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। आप देखें इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो मिड टर्म ब्रेक करके तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये देखें z पावर 4 का जो कोफिशिएंट है इसको हम कह देते हैं a, तो a इक्वल्स टू 1, और b जो है वो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो है -32, तो b की जगह हम लिख लेते हैं -32। और नेक्स्ट सी हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि कांस्टेंट है जिसमें z नहीं है, तो -3969, तो ये सी हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि ए और सी को आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये ए और सी मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएंगे प्लस माइनस माइनस, और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3969। तो अब इसमें जो मिड टर्म है ये बी, इसको -32 को इस तरह ब्रेक करना है कि 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो -32 आए, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाए -3969। तो वो 2 नंबर हो जाएंगे -81 और +49। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 81 में से 49 माइनस कर दें तो रह जाएगा 32, साथ साइन बड़ी वैल्यू होगा तो -32 बन जाएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस प्लस माइनस, और 81 को 49 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो 3969 आ जाएगा। तो ये जिधर लिखा हुआ है -32, इसकी जगह हम लिख लेंगे -81z प्लस 49z। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जब आते हैं तो देखते हैं कि z पावर 4 एज इट इज़ -32z स्क्वेयर की जगह भी जो हमने दो फैक्टर देखे थे -81z स्क्वेयर प्लस 49z स्क्वेयर, फिर -3969 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पहली दो टर्म्स में से z स्क्वेयर कॉमन है, ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, z पावर 4 थी तो z स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद z स्क्वेयर रह गया, माइनस यहाँ से z स्क्वेयर कॉमन गया तो रह गया -81, प्लस 49 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों नंबर 49 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो प्लस 49 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में रह जाएगा z स्क्वेयर, और माइनस इसमें से 49 कॉमन लिया तो इसको 49 पे डिवाइड कर दें तो आंसर रह जाएगा 81। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों टर्म्स के अंदर प्लस से पहले और प्लस के बाद z स्क्वेयर -81 मौजूद है, ये कॉमन ले लें। फिर बाकी कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, यहाँ से z स्क्वेयर -81 कॉमन चला गया, z स्क्वेयर रह गया, प्लस यहाँ से z स्क्वेयर -81 कॉमन चला गया तो रह गया +49। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z स्क्वेयर -81 एज इट इज़ इंटू जेड स्क्वेयर, इस प्लस की जगह लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, और 49 की जगह 1 मल्टीप्लाई बाई 49। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z स्क्वेयर -81 एज इट इज़ इंटू जेड स्क्वेयर, फिर उसके बाद ये माइनस, और -1 की जगह लिख लेंगे योटा स्क्वेयर, क्योंकि योटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1, और 49। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेंगे z का स्क्वेयर -81 को लिख लेंगे 9 का स्क्वेयर, और इनटू ये z का स्क्वेयर और माइनस ये अयोटा का स्क्वेयर है और साथ 49 7 का स्क्वेयर है, तो इसको लिख लेंगे योटा 7 का स्क्वेयर। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगहों पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर इस हिस्से में देखें तो ए की जगह z और बी की जगह 9 है, तो ये बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो ए माइनस बी यानी ए की जगह z माइनस बी की जगह 9 इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह z प्लस बी की जगह 9। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये जेड स्क्वेयर माइनस योटा 7 का स्क्वेयर, इसमें भी देखें तो ए की जगह z, बी की जगह योटा
7। तो यहाँ भी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। तो यहाँ पर ए की जगह z, बी की जगह योटा 7, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा a माइनस बी यानी z माइनस योटा 7 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह z प्लस बी की जगह योटा 7। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमने क्या किया, फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स में तब्दील कर दिया है, और इसमें जो पॉलिनोमियल गिवन थी उसकी मैक्सिमम पावर 4 थी, तो इसके 4 लीनियर फैक्टर्स ही बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 7 और 8 सॉल्व किया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन समझ आ गए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।